अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब साथ खैरियत से होंगे। टीम टर्नअप की तरफ से असद बात कर रहा हूँ। और 11:30 का वक्त हुआ जाता है। आज 14 फरवरी है 2022। और मैं आप लोगों की बस एक मिनट दीजिएगा, मैं चैट लेके आ रहा हूँ ऊपर। ये आप लोगों की अभी चैट आ जाएगी ऊपर। जी जनाब, वालेकुम अस्सलाम, वेलकम बैक। मैं तो कहीं गया ही नहीं था सर, मैं तो आपके साथ ही हूँ। अच्छा जी, हाँ बस वीकेंड का ब्रेक था, आपके पास भी हमारे पास भी, और होपफुली आप लोगों ने वीकेंड में मार्केट को एंजॉय किया होगा, देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, स्टडी किया होगा। सबसे बढ़ के तो स्टडी होता है, आप ऑब्जर्व करते हो मार्केट को, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। जी मेरे प्यारे भाई, मैं ऑनलाइन हूँ। मैं ये यही देख रहा हूँ, ये यहाँ से तो मैं ऑनलाइन ही हूँ, लेकिन ये आ क्यों नहीं रहा है मुझे समझ नहीं आ रही है बात। कभी कभार एक आध मिनट ले लेता है ये, 30 सेकेंड्स और सो समथिंग लाइक दैट। मैं बस रिफ्रेश ही कर रहा हूँ कि यहाँ तो हमारी चैट आ गई है, इस ग्रुप में क्यों नहीं आ रही है मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। स्विच बोर्ड से तो हम लाइव हैं, यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है। एक सेकंड दीजिएगा, आ ही जाएगा यहाँ पे भी। अच्छा जी, आप लोगों को आवाज़ और वीडियो मेरी आ गई है? अगर क्लियर आ रही है तो मुझे प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा। ठीक है, तो अगर आप मुझे फीडबैक दे देंगे अपना तो मच बेटर हो जाएगा। अच्छा भाई, आज स्कैल्पिंग करवा दें मेरे प्यारे दोस्त। आज थोड़ी सी मार्केट जो है बहुत, थोड़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा डॉजी लग रही है मेरे भाई। मेरा वॉल्यूम तो फुल है यार, इससे ज़्यादा रेड पे जा रहा है मेरा जो है ना। अब इससे ज़्यादा फुल मैं क्या करूँ, आई एम नॉट श्योर। सब बोल रहे हैं क्लियर है, आप थोड़ा सा मेरे ख्याल से अपना वॉल्यूम इंक्रीज कर लें, ठीक है। रिजवान भाई, मेरी तरफ से एवरीथिंग इज फुल, वॉल्यूम भी फुल है, मेरा नेट भी 2.5 MB चल रहा है, सारा कुछ सही चल रहा है, सब क्लियर भी बोल रहे हैं। ठीक है जी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाई आप लोग? मार्केट कौन कौन एंजॉय कर रहा है? आपके पास 1100 हो और आपको क्रिप्टो कुछ नहीं पता, और आपने क्रिप्टो आज ही ज्वाइन किया, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले पेपर ट्रेडिंग करूंगा मैं, सबसे पहले। ठीक है। दूसरी चीज जो मैं अपनी चीज समझने की कोशिश करूंगा कि मार्केट का निज़ाम कैसे है। चलो अगर एक दिन में समझ ऑब्वियसली नहीं आएगा मुझे कुछ भी। अम, और जहां तक वन की भाई, टारगेट हिट हो गया था, आपने गलत टाइम पे एंट्री ले लिया। जब टारगेट हिट हो गया, सब खत्म हो गया, ट्रेड खत्म हो गई, फिर आप फिर जाके ट्रेड ले रहे हो, फिर बोल रहे हो नीचे आ गया, तो भाई वो गलती है आपकी। आप पहले देख तो लो, 1 हफ्ते पुरानी ट्रेड है, 2 महीने पहले पुरानी ट्रेड है, तो आप एक्टिव ट्रेड में एंट्री लिया करो ना मेरे प्यारे दोस्त। आपके सामने चार्ट नजर आ रहा होता है, उस पर लिखा हुआ होता है, प्राइस तो लिखी हुई होती है ना कि भाई कहाँ तक गया है कहाँ तक नहीं गया। तो फिर आप गलत टाइम पे एंट्री क्यों ले रहे हो? आज भी किसी भाई ने पोस्ट डाली थी कि वन का टारगेट हिट नहीं हुआ, स्टक हुए हुए हैं, ये है वो है, तो भाई आप जो है गलत चीज कर रहे हो, उसमें आप किसी और को क्या बोल सकते हो। भाईजान, डे ट्रेडिंग या स्कैल्पिंग के लिए कौन सा इंडिकेटर यूज करें? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस यूज कर सकते हैं आप। अच्छा वैसे मेरी आवाज वगैरह, वीडियो स्टक, वीडियो क्यों स्टक है यार? ये मुझे लग रहा है, आई एम नॉट श्योर, अब ठीक हो गई है। मॉडरेट ड्रॉप रेट, पता नहीं कि क्या बोल रहा है। ये मेरी तरफ से तो सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं, आई एम नॉट श्योर ये इशू क्यों आ रहा है। ये थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है इसका इशू है, थोड़ा सा ना स्ट्रीम का। होपफुली ये ठीक हो जाएगी, इतनी ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी होपफुली। ठीक है। अच्छा जी, तो बाइनेंस मेरे पास चार्ट है, और आप लोग सवाल जवाब जो पूछ रहे हैं वो बाइनेंस के चार्ट के हिसाब से मैं आपको देख के बता दूंगा। ठीक है, ये वाली हमारी ट्रेड, इसका स्टॉप लॉस हिट हो गया था। ठीक है, तो इसका स्टॉप लॉस हिट होने के बाद हमारे पास इथीरियम अभी रेजिस्टेंस लेवल पे बैठा हुआ है, जो कि बेसिकली 2950 है। और वैसे अगर देखें जाए तो $3000 ही है बेसिकली। ठीक है, 3000 पे वो 200 मूविंग एवरेज बैठा हुआ है ना, 400 4 आवर के चार्ट में। वीडियो स्टॉक अगेन एंड अगेन यार आपका। अब तो ठीक हो गया है यार, ये अब ठीक हो गया, खुद ही ठीक हो रहा है, खुद ही खराब हो रहा है। आई एम नॉट श्योर इसके साथ मसला क्या है, क्योंकि आप लोगों को तो स्टक नहीं हो रही ना यार। आप लोगों की तो भाई यहाँ ठीक है, वहाँ नहीं ठीक। अब
आई एम नॉट श्योर कि मैं अभी क्या करूं। माजरत चाहता हूँ यार इसके लिए। यार इसका ये खुद ही चल रही है, खुद ही पॉज हो रही है। यहाँ पे सही चल रही है, पहले अभी ठीक हो जाएगी आपको ना एक आध मिनट में। अच्छा जी, और क्या पूछ रहे हैं? कैन यू टेल मी अबाउट लिंक रिकवरी रिकवरी टिल द एंड ऑफ फरवरी? लिंक यार मार्केट में ना अभी हो ये रहा है, मार्केट के अंदर जो मार्केट कैप है वो डिक्लाइन में जा रहा है। और मार्केट के कुछ लेवल्स हैं जो मैंने आप लोगों को बताए थे, जिनमें 1.85 ट्रिलियन यूएस डॉलर है, जिसकी आज एक सपोर्ट से बाउंस हुआ है। ठीक है, तो मार्केट कैप पे आपने फिल वक्त कोई चीज़ अगर आपने देखनी है ना, तो आप वो आपने मार्केट कैप पे नज़र रखनी है। ठीक है, ये सबसे पहली चीज़ है। बीटीसी से भी पहले आपने मार्केट कैप को देखना है फिल वक्त। ठीक है, क्योंकि अगर हमारे पास मार्केट के अंदर पैसा ही नहीं है, तो फिर हम जो है वो कैसे ऊपर जाएंगे? समझ आ रही है आपको बात? और आप में से किस किस को याद है, मैंने आप लोगों को एक लेवल बताया था 45% बीटीसी डोमिनेंस का। अगर आप में से वो किसी को लेवल याद है तो मुझे ज़रा बता दिएगा, क्योंकि अब हम जा रहे हैं मार्केट अपडेट की तरफ। मार्केट स्कैन करते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है, इसका क्या मतलब हो सकता है। हमारी एक्टिव ट्रेड्स अगर कोई हैं, वैसे तो मेरे ख्याल से कोई भी नहीं है, अनलेस कोई लॉन्ग टर्म वाली हो वगैरह वगैरह, वो एक अलग हिसाब किताब है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को याद है 45% बीटीसी की जो डोमिनेंस है, ये लेवल मैंने आप लोगों को कुछ अरसे पहले बताया था। यार ये मेरे पास तो ठीक चल रही है, आप लोगों के पास क्यों स्टक हो रही है यार? यार मैं इसको यहाँ से बंद करके दोबारा चलाता हूँ, यही कर सकता हूँ। अच्छा, आप में से किस किस को याद है रेजिस्टेंस 42.5 माइनर रेजिस्टेंस है? मार्केट कैप प्रॉफिट हो गया था, प्रॉफिट हो गया था भाई, प्रॉफिट हो गया था, इसमें प्रॉफिट हो गया था आप लोगों को। भाई सब सेट चल रहा है। हाँ यार, ये यहाँ पे सेट चल रहा है, लेकिन हमारे ईयरली ग्रुप में जो है ना, यहाँ पे स्ट्रीम में कुछ मसला आ रहा है। आई एम नॉट श्योर क्या इशू आ रहा है। मैंने दोबारा स्टार्ट कर दिया है लाइव। ठीक है सर, मैंने डॉट 21.4 पे परचेज किया है, अब ऑलमोस्ट 19 पे है, क्या करूं? वकार भाई ने कहा है फिक्स को 16 को मार्केट ठीक होगी। क्या लिखा था आगे, पढ़ा नहीं मैंने। देखें, अगर मार्केट हमारे पास यहाँ पे ठीक होती भी है ना, तो पहले सबसे पहले जो लेवल कुछ हैं हमारे, वो ये है कि हमारे पास बीटीसी को 45 तक जाना पड़ेगा। मार्केट कैप थोड़ा निकलेगा। ठीक है, क्योंकि आपको मैंने ये बोला था, और ये अभी से नहीं, आपको कुछ हफ्तों से मैं आपको बताया जा रहा हूँ कि आपको सबसे पहले मार्केट में आपने मार्केट की साइकोलॉजी समझनी है। ठीक है, अब मार्केट की साइकोलॉजी आप कैसे समझते हो कि जब मार्केट कंसोलिडेशन की फेज में जाती है, तो आपके पास सबसे पहले डेली का टाइम फ्रेम आप बीटीसी का उठाते हो। ठीक है, कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि एक्यूमुलेशन हो रही है। ठीक है, बीटीसी यूएसडीटी का अगर मैं आपको बाइनेंस पे चार्ट खोल के दिखाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको वाज़े तौर पे नज़र आएगा कि एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम, सारा हिसाब किताब चल रहा है यहाँ पे। जो हमारी मेजर सपोर्ट बनी हुई है 4 आवर के चार्ट पे, या चलो डेली के चार्ट में भी अगर आप कहना चाहो, तो वो 42,000 का बेसिकली हमारा जोन है। ठीक है, और डेली के टाइम फ्रेम में मैं अगर आपको आज एक चीज़ अगर थोड़ा और गौर करवाऊँ, तो वो आपको वाज़े तौर पे ये नज़र आएगा कि पहले हमारे पास डेली के टाइम फ्रेम में एक अपर लिमिट थी जो कि रेजिस्टेंस थी $45,500। ठीक है, ये टेस्ट हो गई है। अब सपोर्ट, और ये बेसिकली हमारा जो है मूविंग एवरेज था, अल्लाह भला करे आपका 100 मूविंग एवरेज है, डेली के टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब सपोर्ट लेवल हमारा जो अच्छा नीचे सपोर्ट लेवल बैठा हुआ था, वो था 42 के अराउंड। 42 के अराउंड हमारे पास था 44 मूविंग एवरेज और 21 का मूविंग एवरेज। ठीक है, अब हुआ ये है कि अगर आपके पास ये जो दो मूविंग एवरेजेस, सॉरी 44 और 14 का मूविंग एवरेज, अब आपके पास ये जो दो मूविंग एवरेज एज सपोर्ट काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है ये
55 तो ब्रेक हो गया था इजीली ना, डेली के टाइम पे हमें धड़ करके मार्केट गिरी थी। 44 ने हमें थोड़ा सा संभाला था, तकरीबन 3 दिन पहले की बात कर रहा हूँ, 11 फरवरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्लियर इंडिकेशन मिल जानी चाहिए कि आपके पास जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स हैं वो नीचे की तरफ बैठे हुए हैं, और साइडवेज मार्केट को ये लेते हुए चलते रहेंगे कुछ वक्त तक, क्योंकि हमारे पास डेली की जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी हैवी है, और 2 दिन मतलब 2 मरतबा ऑलरेडी बीटीसी ने ट्राई कर चुका है, लेकिन दोनों दिन वहाँ पे ब्रेकआउट नहीं मिला हमें, ठीक है। इसका मतलब है कि हम बेयर मार्केट में, या चलो कंसोलिडेशन बेयर जोन के अंदर एक मिनी साइकिल है, इसको समझो, इसके अंदर एंटर हो चुके हैं, जिसके अंदर कंसोलिडेशन होती है। अब कंसोलिडेशन मैंने आपको बोला था 1-2 महीने तक ये इजी है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, अगर 1-2 महीने भी हमारे पास जो है ना वो कंसोलिडेशन होती रहे। हाँ, कंसोलिडेशन में क्या होगा, थोड़ा सा नीचे हो सकता है 38,500 की जो बेसिकली सपोर्ट लेवल है। ये जो ग्रीन लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है, इसी को मैं ज़रा अगर एक्सटेंड कर दूँ तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा, ठीक है। अब ये थोड़ा ऑब्वियसली बड़ा टाइम फ्रेम है, तो आपको पता है कि बड़े टाइम फ्रेम में जब इस तरह की कुछ होता है तो वहाँ पे आपके पास सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छी आपको पता चलती है, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हो। अब ये जो जोन्स हैं, अगर आप इनको देखोगे तो अगर मैं आपको बोलूँ कंसोलिडेशन हो रही है 2-3 महीने के लिए, तो जाहिर सी बात है 1-2 हज़ार डॉलर की नहीं होगी। बीटीसी हो सकता है 5-6 हज़ार डॉलर भी गिर जाए, थोड़ा नीचे 35 तक भी एक विक लगा दे, विक हमेशा लग सकती है आपके पास, ठीक है। विक का हमेशा आप चांस रखा करोगे, थोड़ी सी प्राइस कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होती है, और क्रिप्टो के अंदर ये वाहिद चीज है जिसमें सिर्फ और सिर्फ विक लगा के आपको लिक्विडेट करवाया जाता है। ये जो फ्यूचर ट्रेडिंग होती है ना, ये आपके नॉलेज में इजाफा करने वाली बात बता रहा हूँ आपको। तो आप ये अपने जो नोट्स हैं, लिख रहे हो आप, कहीं कुछ समझ रहे हो, कुछ भी, कोई भी एनीथिंग, आप ये उस पे नोट जरूर बनाओ कि जो विक होती है ना, विक ये जो डंडियां होती हैं, शेडो जिसको कहते हैं कैंडल का, इस ही के जरिए आपको लिक्विडेट करवाया जाता है। समझ आ रही है? इसीलिए आपके जो फ्यूचर की ट्रेडिंग होती है उसके अंदर आप लिक्विडेशन से दूर रहते हो। समझ आ गई आपकी? और ये क्रिप्टो वाहिद चीज है दुनिया की जिसके अंदर एक्सचेंजेस मैनिपुलेट करते हैं हर बंदे का अकाउंट सेपरेटली। समझो, जो आपकी लिक्विडेशन प्राइस होती है ना, आप बोलते हैं फ्यूचर का कुछ बताओ, तो मैं आपको फ्यूचर के बारे में बता रहा हूँ, सही है, समझा रहा हूँ कि आपकी जो लिक्विडेशन प्राइस होती है वो मैग्नेट का काम करती है। अब देखो, पूरी मार्केट नीचे गिर रही है, लोगों ने क्या किया, यहाँ से शॉर्ट करना शुरू कर दिया। लोगों ने यहाँ से शॉर्ट करना शुरू किया होगा तो बीटीसी अगर नीचे जाएगा तो लोगों को प्रॉफिट होगा। लेकिन क्या, जब आप शॉर्ट करते हो तो लिक्विडेशन ऊपर बैठी हुई होती है, तो प्राइस ऊपर बढ़ना शुरू हो जाती है। तो जो प्राइस है वो लिक्विडेशन से अट्रैक्ट होती है। समझ आ रही है? क्यों? क्योंकि अगर कोई किसी चीज की प्राइस लिक्विडेशन की तरफ जाएगी तो ऑब्वियसली एक्सचेंजेस पैसा कमाएंगे उससे। तो इसीलिए विक लग जाती है, ऐसी ऐसी विक लगी है कि अभी बुल रन के दौरान ही बाइनेंस का आई थिंक क्वार्टरली फ्यूचर्स था या क्या था, मुझे याद नहीं है अभी एग्जैक्टली, लेकिन 8,000 या 9,000 डॉलर की विक लगी थी नीचे की तरफ। तो कहने का मकसद ये है, अब किसने सोचा था बीटीसी की 8,000 पे प्राइस जाएगी, हालांकि गई नहीं है। हुआ ये है कि खाली विक लगी है। समझ आ गई? तो उस चीज से आपने बच के रहना है। तो ओवरऑल कोई घबराने की ऐसी बात नहीं है, ठीक है। आपके पास अगर कोई होल्डिंग की चीज़ पड़ी हुई है तो आपने उसमें टेंशन नहीं लेनी। हाँ, हर सपोर्ट लेवल पे अगर आप चाहो तो थोड़ा बहुत अक्यूमुलेट कर सकते हो। डॉट को $15 17.5 के नीचे अक्यूमुलेट कर लो आप डॉट को, ठीक है। और जो भाई बोल रहा है कि डॉट गया ये वो, तो भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता कि डॉट खत्म हो गया, ये हो गया। नहीं भाई, डॉट अच्छा कॉइन है, एथीरियम अच्छा कॉइन है, लिंक अच्छे कॉइन है, ये बहुत अच्छे कॉइन है। बात सारी ये है कि ज़रूरी नहीं है, जैसा कभी कभार टीम उनकी अच्छा काम कर रही है तो ज़रूरी नहीं है कि उनकी प्राइस भी बढ़ जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई टीम के पास थोड़ी होते हैं सारे कॉइन, अगर टीम ने प्राइस ऊपर लेके जानी है तो वो नीचे क्यों लेके जाएंगे। समझ आ रही है आपको बात? तो अक्सर ये होता है कि आपके पास जो अल्लाह भला करे आपका जो प्राइस होती है वो कम्युनिटी के पास होती है, कम्युनिटी गिराती है तो कॉइन गिर जाता है, ठीक है। कम्युनिटी कौन होती है? कम्युनिटी कोई भी बंदा होता है जिसके पास कोई भी कॉइन है।
अब जैसे अगर आप में हर किसी के पास बिटकॉइन पड़ा है, भले वो 1 रुपए का पड़ा हो या 1 करोड़ रुपए का पड़ा हुआ हो, आप बिटकॉइन की कम्युनिटी का एक हिस्सा हो। ठीक है, तो ये होती है कम्युनिटी। तो डॉट की बाय टारगेट बता दे मेरे प्यारे दोस्त, मैंने अनिक भाई आपको बता दिया, 17.5 पे आए, वहां से नीचे आए तो देख लेना, वो अच्छा आपको देगा। काइंडली टेल अबाउट ऊकी। ऊकी बेसिकली रिब्रांडेड है, बीजेड आरएक्स था पहले, वो ऊकी बन गया है। अबाउट बीजेड आरएक्स इस, हाँ ऊकी, हाँ बिल्कुल, बस यही समझ लें आप। तो अब बस आपने अगर 45 पे खरीदा तो क्योंकि आई थिंक एक बीजेड आरएक्स के बदले आपको 100 नहीं 10 ऊकी मिले थे, ऐसा ही है ना भाई। तो आपके पास ये प्राइस थोड़ी और गिर गई है, मतलब वो उसकी प्राइस ओवरऑल नीचे चली गई। मार्केट सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, बस सप्लाई थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है ना भाई। जो उसका रेशो था वो डिफरेंट है। तो ये चला जाएगा, ये अच्छा प्रोजेक्ट है, देखो प्रोजेक्ट अच्छा है। ख़त्म होना होता ना हो जाता, अगर अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह बस उसका कहानी हो नहीं होती ना, वो ख़त्म होना होता तो हो जाता, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ, रीब्रांडिंग हुई है। अब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की रीब्रांडिंग होती है, बहुत बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। आडा $1 से 90 तक अक्यूमुलेट कर सकते हैं जी, आडा 70 सेंट तक अक्यूमुलेट कर सकते हो। आडा को घबराने नहीं, आडा को घबराना नहीं खरीदना में, ठीक है। तो हो सकता है जब मार्केट क्रैश हो तो 25-40 नहीं, 30 सेंट की अराउंड कहीं घूम रहा हो आडा। जब बिल्कुल क्रैश हो जाए ना, बात बहुत बात की बात कर रहा हूँ, अभी की बात नहीं कर रहा, लेकिन उसके अलावा बात कर रहा हूँ। तो डॉज ज़रा देख लें यार, डॉज वॉज भी मना किया आपको, नहीं जाया करो, उसका कुछ एनालिसिस करें प्लीज़। मैंने डॉज 0.285 बड़ा महंगा लिया हुआ है भाई आपने, भाई गलत किया ना आपने, फोमो का शिकार बन गए। ऐसे कल वकार भाई ने एक वर्ड यूज़ किया था, सुपर बाउल, उसका क्या मीन है यार? ये सुपर बाउल जो है ना, ये बेसिकली आपका स्पोर्ट्स इवेंट है, ये कह लो, ठीक है। मैंने न्यूज़ पर्सनली इसकी देखी नहीं है, बेसिकली मेरे ख्याल से अच्छी न्यूज़ थी, क्योंकि वो कुछ बीटीसी क्रिप्टो रिलेटेड आई थिंक एक्सेप्ट कर रहे थे या कुछ कर रहे थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। मैंने एक झलक मारी थी, मैंने ये न्यूज़ सही से देखी नहीं थी, लेकिन हाँ इसकी अगर अच्छी न्यूज़, सब कुछ अच्छा होता है। और जो ये आपका रशिया का और ये यूक्रेन का हिसाब किताब चल रहा है, आप हो सकता है न्यूज़ में भी आपने शायद देख ही लिया हो। तो भाई देखो, जाहिर सी बात है, अगर ये सारी चीज़ें होती हैं कोई किसी मुल्क पे, और अगर कोई बड़ा मुल्क, रशिया कितना बड़ा है आपको ये बात पता है? तो अब कोई बड़ा मुल्क, तो आपको अगर कुछ अटैक वगैरह करेगा तो जाहिर सी बात है ग्लोबली उसका कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट आएगा ना। कॉइनबेस इज गिविंग आडा इन सुपर बोल, अच्छा ये बात है। हाँ तो क्रिप्टो के लिए है ना, ओवरऑल अगर हम बात करें तो आडा भी पंप होगा इसमें, आप देख सकते हो, ठीक है। तो आडा की अगर आप देखो, मेरे ख्याल से शायद पंप हुआ हुआ हो आडा अभी भी। आडा को मैंने देखा नहीं है, नहीं अभी तो बेचारा डाउन चल रहा है। आडा को यार $1 पे सपोर्ट उठाया करो, सपोर्ट है इसलिए एक पे, हमेशा बोलता हूँ एक पे उठाओ इसको, एक पे उठाओ, 1.5 1.10 पे सेल करो, सीधा सीधा आपका 5 से 10% प्रॉफिट निकलता है। स्विंग ट्रेड बन सकती है इसकी, ठीक है, स्विंग नहीं तो शॉर्ट टर्म ट्रेड निकल सकती है इसमें से आपकी। तो ये है अभी फिल वक्त मार्केट की कंडीशन, ठीक है। बड़े रिस्की पॉइंट पे बैठे हुए हैं। एक हमारे पास ज़रा न्यूज़ है, जो वॉर वगैरह की चलनी है, अटैक वगैरह की चलनी है, वो सेटल हो जाए। इसके बाद ये जो फेड की मीटिंग है, इनका भी इम्पैक्ट हमारे पास पड़ रहा है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो सुपर बाउल और इस तरह की जो चीज़ें हैं होती रहती हैं, इन चीज़ों का भी सब पे अफेक्ट पड़ेगा। तो फिल वक्त के लिए जब 10-12 न्यूज़ ऐसे निकल के आए ना, चार अच्छी हैं चार बुरी हैं, दो आगे पीछे हैं, उस टाइम पे बंदा सब्र करता है। कभी कभार नो ट्रेड इज ऑल्सो अ गुड ट्रेड, ठीक है। लॉस बचाना इज ऑल्सो प्रॉफिट मेकिंग, ठीक है। तो जब आपका लॉस नहीं हो रहा तो समझो ये भी आपका प्रॉफिट बन रहा है, सही है। और ये डॉज कॉइन और शिबा इनू इनमें नहीं जाओ बराए मेहरबानी, कोई चीज़ अगर अच्छी उठानी है तो आप सीआरओ उठा लो, पोल्का डॉट उठा लो, डॉट उठा लो, ठीक है। इसके अलावा आप आडा देख सकते हो, तो ये अच्छे आपके पास बेसिकली कॉइन है जिनको आप देख सकते हो, जो आपको अच्छा गेन भी दे सकते हैं, ठीक है जी। तो इसके अलावा हमारे पास जो है वो इथीरियम एक अच्छी आप इसको देख सकते हो, इथीरियम को। इथीरियम मैंने आपको हमेशा बोला है कि इस साल
इथीरियम अच्छा गेन देगा। इथीरियम को हर सपोर्ट पे, हर डिप पे ख़रीदो। शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बोल रहा, थोड़ा मिड टू लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, थोड़ा होल्डिंग वाइज बात कर रहा हूँ, ठीक है। कि थोड़ा थोड़ा भले 2-2 डॉलर का आप हर हफ्ते खरीद लो, 10-10 का खरीद लो, जितना भी आप कर सकते हो, लेकिन इसको हर सपोर्ट लेवल पे उठाओ, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। और बहुत आई थिंक ऑलमोस्ट हर एक्सचेंज पे इथेरियम अवेलेबल होगा आपके पास, जहाँ पे बीटीसी है वहाँ इथेरियम तो होगा होगा, ठीक है। तो इथेरियम आपके पास अभी बैठा हुआ है 2913 पर, तो इथेरियम को आप डेफिनेटली देख सकते हो, ठीक है जी। और अगर आपने अभी किसी चीज़ के अंदर एंट्री लेनी है, प्लीज़ अच्छे कॉइन्स में लीजिएगा, शिट कॉइन्स में नहीं लीजिएगा। शिट कॉइन्स में सबसे पहले आपके पास आते हैं मीम कॉइन, ठीक है। मेटा डॉज V2 ये पता नहीं क्या क्या चीज़ें निकली हैं यहाँ आजकल, तो इन चीज़ों में नहीं जाना, ठीक है। और अपने जो आपके फंड हैं उनको सिक्योर रखो। जो आपके पास डॉलर्स है ना USDT, डिप के लिए थोड़े से रहने देना, ठीक है। अगर तो मार्केट थोड़ी सी हमारे पास यहाँ पे नीचे नज़र आती है जाती भी, तो वहाँ पे आपके पास अच्छा मौका होगा कि थोड़ा बहुत कुछ अक्यूमुलेट आप कर लो, ठीक है। तो ये चीज़ है जिसको आपने थोड़ा सा दिमाग में रखना होगा, ताकि आपको इवेंचुअली अच्छा प्रॉफिट हो जब आप मार्केट में कोई चीज़ डिप में उठाओ, ठीक है। समझ आ गया आप लोगों को? अच्छा सुपर बॉल हो गया तो बस सही है, फिर ख़त्म हो गया। तो मैं यही बोल रहा हूँ ना कि यार ये मैंने सुपर बॉल, मैंने ये न्यूज़ नहीं देखी थी ना, तो मुझे इसका पता भी नहीं था सर। डॉट के जुलाई तक कितना जाने के चांसेस हैं? जुलाई तक यार पहले हमें कंसोलिडेशन की बीटीसी की मूवमेंट देखनी पड़ेगी, जो भी 1-2 महीने तक आप भूल जाओ। तो अभी आपके पास चल रहा है फेब का मिड चल रहा है, ठीक है। अब आपके पास आपके जब क्या बोल रहे हो, जून या जुलाई, जुलाई की बात कर रहे हो आप, तो तकरीबन आप कितने महीने, 4-5 महीने की बात की बात कर रहे हो, 4 महीने के बाद की बात कर रहे हो। तो अभी पहले 2 महीने रुक जाओ, पहले बीटीसी को देखो कि बीटीसी आपका किस तरीके से मूव ले रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको मज़ा आएगा चीज़ें ट्रेड करने में, ठीक है। 10 अप गेम एक्सपेक्टेड डेट, 10 अप यार बेस्ट है। 10 अप ने अभी आ जाएगी इंशाल्लाह ताला, इसकी रिलीज डेट भी आ जाएगी सून इंशाल्लाह ताला। और क्या पूछ रहे हैं भाई आप लोग, क्यू एन टी कैसा प्रोजेक्ट है? ठीक है। क्यों खरीदा था? शॉर्ट टर्म के लिए खरीदा तो निकल जानी चाहिए थी। सीरियम 3100 भाई बड़ा ऊपर खरीदा हुआ है आपने, कोई कॉस्ट एवरेज नहीं किया आपने। वो थोड़ा गलत खरीदा। GRT USDT की अपडेट 0.49 की बाइंग है। $1 टारगेट रखो यार इसका आप बड़े मज़े से निकल सकते हो। थोड़ा मार्केट अच्छी होगी ना, मिड टर्म के लिए होल्ड करो, $1 तक का टारगेट रखो, अच्छा निकल जाएगा ये आपको। सेलिंग 18 की बाइंग है, DCA बता दें 18 की है DCA। कहाँ तक गिर सकता है यार? 15 तो मस्ट है। 1 USDT की सपोर्ट बताते हैं। अकमल भाई हिट हो गया था, भाई हिट हो गया था 1 का, निकले क्यों नहीं हो आप लोग? आज स्कैल्प नहीं है भाई, क्योंकि मार्केट अभी स्टेबल नहीं बैठी हुई इसलिए। सर डॉट 30 लिंक 22 एक्सचेंज एट 5.5 राउंड 10 आटा 1.5 की पाएंगे। ये या तो आपने ये सारी मिड टर्म की है। हैमर भाई हिट हो गया। सोलाना क्या पूछ रहे हैं? शिप कॉइन अपडेट, भाई इनमें नहीं जाना भाई। LTC एनालिसिस प्लीज। लाइट कॉइन का एनालिसिस पूछ रहे हैं आप, तो जनाब अभी देख लेते हैं लाइट कॉइन को। LTC USDT की अगर हम बात करें, तो इसकी बड़ी एक खूबसूरत सपोर्ट लेवल है, जो कि है 100 $100 पे, ठीक है। और $100 की इसकी एक विक लगी थी। $100 के बाद जो है हमारे पास जो रेजिस्टेंस, अभी जो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को हमें मिल रही है, वो डेली के टाइम फ्रेम में हमारे पास है। पहली 44 मूविंग एवरेज और सेकंड है 55 मूविंग एवरेज, ठीक है। अब अगर फिल वक्त अभी हम एक बैठे हुए हैं हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस पे, ठीक है। और ऑब्वियसली एक मतलब हमें ऊपर से भी रिजेक्शन मिली है, वन बेसिकली 150 तक गया था मेरा ख्याल से, 143.8 तक। तो कहने का मकसद ये है कि आपके पास जो रेजिस्टेंस है, ये दोनों लेवल्स है हमारे रेजिस्टेंस के, ठीक है। अब हमारे पास अगर हमें पॉजिटिव मूवमेंट चाहिए, तो मैं तो समझूंगा कि ये थोड़ा नीचे आए, तकरीबन 110 115 से लेके $107 तक, ठीक है।
इस जोन में आए ये गिरे थोड़ा, डेली के टाइम फ्रेम से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस जोन में आए, गिरे, तो अच्छा होगा। और जब ये यहाँ पे गिरेगा तो RSI मुझे लगता है तकरीबन 35 तक आ जानी चाहिए। अगर तो नहीं आती है और थोड़ा इसको हम वेट कर लेंगे, 35 की RSI की थोड़ी सी इसकी एंट्री हमारी बनेगी। वरना आप डेली के टाइम फ्रेम में इसको 30 RSI पे उठा सकते हो, इवन 32 RSI तक अगर आप इसको चाहो तो थोड़ा बहुत अक्यूमुलेट कर सकते हो। लेकिन पार्ट में डिप की बाइंग के लिए थोड़े से फंड रखिएगा, ठीक है। तो होपफुली आपको ये एनालिसिस समझ आ गया होगा। So why do you see March bullish or bearish? Because historically March have been bullish always. देखो भाई, कंसोलिडेशन हो रही है। मैंने आपको बोला है कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट होता है। 95% चांस, बहुत ही कम चांस होता है कि भाई कंसोलिडेशन भी हो रही है और ब्रेक डाउन हो रहा है इंस्टेड ऑफ ब्रेकआउट। तो मतलब ये उल्टे पे उलट हो जाएगा। तो ये ऐसा चांस पॉसिबल तो है, हो तो कुछ भी सकता है क्रिप्टो में। लेकिन क्या बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा चांसेस यही है कि हम बुलिश रहेंगे। तो 1-2 महीने, अब जैसे कोई भाई पूछ रहे थे जुलाई का, जुलाई मैंने बोला भाई अभी 4 महीने के बाद की बात है, ठीक है। मतलब अभी मिड फेब में बैठे हैं, जुलाई 7वां महीना है। तो आपके पास ये 4-5 महीने के बाद की बात अलग है। पहले हमने BTC की कंसोलिडेशन को फॉलो करना है, जो कि कम से कम 1 महीना तो लगेगा, जो कि अभी काफ़ी दिनों से चल भी रही है हमारे पास, ठीक है। जब BTC ने करेक्शन ली थी नीचे की तरफ, तो हमें पता है कि वहाँ पे हमारे पास जो है काफ़ी ज़्यादा एक पैनिक आया था, वहाँ पे लोग परेशान हो गए थे वगैरह वगैरह। अब जैसे लाइट कॉइन भी आपका 100 पे हिट करके ऊपर गया है ना। तो इस चीज़ को अगर आपने थोड़ा सा मद्देनज़र रखना है, तो आप देखोगे कि पहले BTC स्टेबल होता है, फिर दूसरी चीज़ों में आप जाओगे ना। सर BTC का $1 लाख पर जाने का सीन खराब हो गया है। नहीं, मैक्रो तो बुलिश है सर, मैक्रो तो बुलिश है। SLP अभी लेना चाहिए। यार SLP में भी नहीं जाओ, ठीक है। मार्केट वैसे ही सही नहीं है, उसमें से वो वैसे भी आई थिंक स्मॉल कैप है। वैसे पानी की तरह पैसा निकलता है वो फिर गिरता है, फिर आप परेशान हो जाओगे। ईशा आडा आपने लेना है $1 पे, और कॉस्ट एवरेज करना है हर 5 सेंट पे, कम से कम 5 मरतबा कर लो 85 सेंट तक, ठीक है। और ईओस कैसा कॉइन है? ईओस अच्छा है। कब तक एक्सपेक्टेड है BTC $1 लाख पर चला जाएगा? यार देखें, अभी तो पहले मार्केट में हम जो फंडामेंटल्स वगैरह हैं, इन पे अभी फिल वक्त नज़र है थोड़ी। जो अभी मार्केट में सिचुएशन चल रही है वो ये बेयरिश है। फॉर द टाइम भी हम बेयरिश जोन में फुल बैठे हुए हैं। हाँ, मार्केट पलटनी शुरू होती है उससे पहले आपको दे दिया जाएगा आइडिया कि भाई कब जाना है, कब आप लोग जो है वो रेडी हो जाएं, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो फिल वक्त वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी अप्लाई करनी है। वेक्स कॉइन ब्लॉकचेन कैसा है इसका? यार ये नहीं देखा मैंने, वेक्स पहली बार सुना है। EPS की कोई न्यूज़ है? नहीं, मैंने देखी तो नहीं है। कॉइन मार्केट कैल पे चेक कर ले आप। कॉस्ट एवरेज क्या होता है थोड़ा समझा दें। देखिए, कॉस्ट एवरेज ये होता है कि जो आपकी कॉस्ट है ना, कॉस्ट होता है मतलब आपने, फॉर एग्जांपल आपने एक बिजनेस चला रहे हो, बिजनेस में आपके पास है स्टॉक। अब एक दुकान, अब आपके पास जो पीछे बैठे हैं ना वेयर हाउस वाले, वो आपको डिफरेंट प्राइस से आपको स्टॉक दे रहे हैं। तो आप क्या करते हो, जितना चीपेस्ट होगा वो आप खरीदना चाहोगे ना। लेकिन हो सकता है कभी अगर आपकी बाइंग ऊपर हो जाए, तो आप क्या करते हो, जब वो गिर जाती है प्राइस, तो आप थोड़ा और ख़रीद लेते हो, थोड़ा थोड़ा करके ख़रीदते हो। ये नहीं कि एक ही बार में सब कुछ खरीद लिया। 1 करोड़ रुपए अगर आपके पास पड़ा है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यही नहीं कि आपने 1 करोड़ का सारा एक साथ ही खरीद लिया, ऐसा कभी नहीं करते। आप 10 लाख अलग करो, 10 लाख में से भी 2-2 लाख करके पैसे लगाओ, इस तरीके से होता है। सही है, डॉट शॉट लिया था 18.485 पे क्लोज कर दूँ, प्रॉफिट में हो तो कर दो, वरना नहीं करना। मैं मेटामेटिक की मेटिक प्राइस $3। सब भाई एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की वीडियो नहीं मिल रही, क्यों? गाइड सेक्शन में पड़ी है मेरे भाई। माय कमेंट्स आर शोइंग सर 24 आवर्स कहाँ से क्रिप्टो की न्यूज़ देख सकते हैं? बेस्ट चैनल बता दें, हर टाइम इससे रिलेटेड न्यूज़ देख सकें। यार, ज़रूरी नहीं है कि एक स्पेसिफिक चैनल हो और वो एक ही टॉपिक के बारे में दिखा रहा हो। आपके पास गूगल है, आप गूगल पे भी देख सकते हो। मतलब
टीवी पे वैसे ही न्यूज़ आ जाती है ना। और ज़रूरी नहीं है कि कोई न्यूज़ हो वो सिर्फ क्रिप्टो के लिए ही हो। कभी कभार एक्सटर्नल न्यूज़ भी अफेक्ट करती है ना। यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि देखो अब जैसे हम्म, भाई रशिया ने बोला अमेरिका को हम आप पे हमला कर रहे हैं, तो इसमें क्रिप्टो का लेना देना क्या है? लेकिन क्या आप बात समझो, क्रिप्टो है क्या चीज़? क्रिप्टो पेमेंट है, पेमेंट मेथड है। समझ आ रही है आपको बात? तो हर कोई वहां से भागेगा, बोलेगा भाई हर कोई भागो, ये वो पैनिक जब बन मचता है ना मार्केट के अंदर या वैसे आम आवाम में, आपको पता है, तो वहाँ लोग हर चीज बेच के बाहर आना चाहते हैं। वहाँ लोग चाहते हैं कि हमें कुछ खुदा ना खास्ता हमारा बड़ा कोई नुकसान ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। वो सेलिंग करते हैं, वो पैनिक सेलिंग कर देते हैं। ठीक है, तो इन चीजों से आपने फिर बचना है। एटम ले सकते हैं, पार्ट्स में बाइंग कर ले। लिंक 26 की बाइंग है, इतनी ऊपर क्यों कर ली भाई आपने भाई? अम, अगर पहले की वो जो एक स्केल्प दी थी उसमें से मैंने निकलवा दिया था आप लोगों को, उसमें से मैंने आपको निकलवा दिया था। व्हाट अबाउट एफ टी एम माना प्रोजेक्ट? एफ टी एम माना दोनों अच्छे हैं, माना तो है ही अच्छा। फिर फिल कॉइन यूएसडीटी एक्सपेक्टेड प्राइस फॉर मिड टर्म। यार फाइल की जो है ना $150 तक है वैसे टारगेट, लेकिन ये अभी मार्केट तो पहले स्टेबल हो जाए। ईएमआई की सेटिंग सेटिंग बता दे यार। ईएमआई की ये चार सेटिंग, सॉरी 6 लगी हुई है। 14 का मूव है, 21 है, 44 है, 55 है, 100 और 200 है। ठीक है, ये है डॉट की बाइंग बता दें अभी ब्लीड होगा या नहीं। यार अगर आप डॉट को खरीदना चाहते हो, मुझे आहत भाई पहले आप ये बताओ, डिप में आप शॉर्ट टर्म खरीद रहे हो, लॉन्ग टर्म खरीद रहे हो, मिड टर्म खरीद रहे हो, कॉस्ट एवरेज करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते? अगर नहीं करना चाहते कॉस्ट एवरेज, तो आपको हमेशा पहले, जब डिप होती है ना, जब हर कोई परेशान हो जाता है कि यार मार्केट कहाँ जाएगी, क्या होगा, तब आपने खरीदारी करनी है पार्ट के अंदर। ठीक है, ये होता है। डॉट बीटीसी मेरे में भी प्लीज, और आडा यूएसडीटी पर ईयरली सिग्नल था। तो मेरे भाई आपको जब जो सिग्नल दिया जाता है उसमें सारी चीज़ें A to Z लिखी हुई होती हैं, आप वो फॉलो करोगे तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा सर ये गलती हो गई, $2000 का शिप ले लिया है, क्या करें अब? एग्जिट कर ले मेरे प्यारे भाई, और क्या करूं? अगर देखो $100-200 के लॉस में हो तो निकल जाओ, बात खत्म। एस एल पी सी वन वन हैवी बाइंग की थी, क्या करना चाहिए? अभी $1 जा सकता है। यार 12 सेंट की अगर आपने बाइंग की है, मैंने तो देखा ही नहीं है एस एल पी को चल क्या रहा है। एस एल पी का भी मैं देख लेता हूँ, लेट मी हैव अ लुक। एस एल पी 2 सेंट पे चल रहा है बेचारा, अभी तो 4 सेंट पे गया था। यार देखो इसके अंदर पोटेंशियल है, क्योंकि प्रोजेक्ट आपको पता है कि एक्सी इन्फिनिटी का प्रोडक्ट बोल रहा हूँ, प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस लिहाज से अगर आप देखो तो $1 तो जाना चाहिए कम से कम। इसकी जो ऑल टाइम हाई है जो कि 48 का है, बेसिकली 42 सेंट अगर कहना चाहें, तो कम से कम अगर हम देखें तो आपको ऑलमोस्ट 1x टारगेट तो देना चाहिए। 24 सेंट तक तो इसको जाना चाहिए, लेकिन अभी वहाँ से कभी बहुत ही ज़्यादा नीचे बैठा हुआ है। वॉर न्यूज़ डिपेंड बीटीसी नेक्स्ट मूव, बीटीसी विल कंसोलिडेशन टिल 16-17 फेब। मेरे भाई बीटीसी कंसोलिडेट करेगा तकरीबन, मुझे लग रहा है एक आध महीना, अनटिल और अनलेस ये अभी जल्दी ब्रेकआउट कर दे। जो डेली के टाइम फ्रेम में मैं देख रहा हूँ वो है ब्रेकआउट, लेकिन वो इंशाल्लाह ताला थोड़ी करेक्शन के बाद होगा। ठीक है, बीटीसी यूएसडीटी का मैं अगर आपको चार्ट खोल के दिखाता हूँ डेली के टाइम फ्रेम में, तो आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था ये कंसोलिडेशन का टाइम पीरियड है। और अगर मार्च में भी अगर आप बात करते हो तो मिड मार्च में देखो, अभी जो है ना बहुत सारी चीज़ें अनसर्टेन है। तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि भाई मार्च बिल्कुल सुपर बुलिश होगा, सब ब्रेकआउट होगा भाई, हर किसी के करोड़ों बन जाएंगे, ऐसा मैं नहीं आपको बोल रहा। ठीक है, मैं ये भी नहीं बोल रहा कि बेरिश होगा, ये होगा, वो होगा। मैं अभी आपको सिर्फ एक बात बोल रहा हूँ, जो मेरा एम्फेसिस है वो सिर्फ और सिर्फ एक बात पे है, वो ये है कि आपके पास जो मार्केट बैठी हुई है ना, वो बड़ी ख़तरनाक फिल वक्त बैठी हुई है। और अभी इसको हमने थोड़ा सा एक लेवल जो देखने हैं वो बड़े इम्पोर्टेंट है। और ये लेवल्स मैंने आपको इस पे मार्क डाउन किए हुए हैं। ठीक है, ये जो ब्लू लाइंस हैं बेसिकली ये मेजर रेजिस्टेंसेस हैं हमारे पास। इसके अलावा आपके पास जो क्या कहते हैं, आल्ट कॉइन है,
आल्ट कॉइन में अगर आप एंट्री वगैरह लेना चाह रहे हो तो आपको वो यकीनन देखना पड़ेगा कि बीटीसी अगेन पहले स्टेबल होता है। जब आल्ट कॉइन को आप देखते हो ना तो सबसे पहले, अच्छा होता ये है कि बीटीसी खुद संभल जाएगा लेकिन आल्ट कॉइन ब्लड बाथ आ जाएगा। होता क्यों है वो, बीटीसी डोमिनेंस बढ़ जाती है, आल्ट कॉइन निचड़ जाते हैं, सही है, और जितना भी पैसा होता है सारा बीटीसी के अंदर आके बढ़ जाता है। अभी ज़रा सी मैं जो आपको बोल रहा हूँ ना, ये मैंने आपको कुछ दिनों पहले जो बात बोली थी, वो बात इसीलिए बोली थी 45% पे जब जाएगा तो आल्ट कॉइन ब्लीड होंगे, आल्ट कॉइन ब्लीड होंगे। और जब आल्ट कॉइन ब्लीड होते हैं ये तब होता है जब मार्केट से पैसा निकल रहा होता है, मार्केट कैप हमारा स्क्वीज हो रहा होता है, डिक्रीज हो रहा होता है, ठीक है। तो होपफुली ये जो तीन चार कॉरेलेशन है मैंने आपको समझा दी होंगी। अच्छा ये और क्या पूछ रहे हैं आप सर, एनएफटी कॉइन ले सकते हैं, एनएफटी का कॉइन समझ नहीं आया, एनएफटी कॉइन मुझे नहीं पता। अगर कोई, हाँ वेटिंग फॉर डंप प्रो, भाई अब आप जिसने डंप में मतलब फॉर एग्जांपल अभी जो डंप हुआ है आज हुआ था मेरे ख्याल से, हाँ आज ही हुआ था, वेल कल रात की बात है, सुबह की, सॉरी मतलब सुबह के 5 बजे, छः सुबह की बात है बेसिकली। तो सुबह में ये बीटीसी आपके पास गिरा है 41,500, वेल 41,550 डॉलर्स तक गिरा है। तो ये सपोर्ट था ना, यहाँ पे क्यों नहीं खरीदारी की आपने, यहाँ पे खरीदते, ऊपर चला गया 42 का पहला टारगेट रखते, 42 5 200 300 इस तरीके से पार्ट्स के अंदर निकल जाते। आपको पता है कि आपके 1 आवर के चार्ट के अंदर हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस बन रही है, उस रेजिस्टेंस पे आप निकल जाते हैं जो कि 42,200, सॉरी 42,500 डॉलर, ठीक है। या अगर आप पहले भी निकल जाओ तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो इन जोन्स पे आप एग्जिट कर लिया करो पार्ट्स के अंदर, इसमें क्या बड़ी बात है। तो डिप से घबराया नहीं करो मेरे प्यारे भाई। बड़ा वाला एफ टी एम बॉट एट 1.9 एंड $2, बस 2 मरतबा खरीदा है आपने। कॉस्ट एवरेज आई एम नॉट श्योर, मैंने पर्सनली एफ टी एम को इस तरीके से देखा नहीं है। मैं अभी देख लेता हूँ 1.88 पे फिल वक्त तो बैठा भाई है। आपने कब खरीदा मेरे भाई ये, 1.9 से भी ऊपर जाता है, $2 भी गया था, तो आपने इसको एग्जिट क्यों नहीं किया। एग्जिट कर ले तो ज़्यादा बेहतर रहता, $2 पे भी ऊपर भी गया है, $2 से चला जाएगा ऊपर इंशाल्लाह ताला। आई एम नॉट श्योर अगर इसी को क्या नाम है, कोई न्यूज़ वगैरह थी, अगर कोई न्यूज़ की वजह से पंप हुआ था और वो न्यूज़ ही निकल गई है, ख़त्म हो गई है, जो था हो गया, तो थोड़ा बच के रहो। और अगर क्या कहते हैं इस मैनुअल स्टॉप कंसिडर करके बाहर आ सकते हो तो आ जाओ, लेकिन कोई न्यूज़ आ रही है तो फिर पंप होगा जाहिर सी बात है और दोबारा। तो ये दो तीन चीज़ें आप देख लो और इसके भी नोट बना लिया करो कि मैं जो बातें बोल रहा हूँ वो आपकी, यही चीज़ आप कभी अगर दोबारा कभी ऐसी ट्रेड में फंसते हो तो आप वही यही चीज़ आपको दोबारा काम आएगी। डॉट की बेस्ट पार्ट्स बाइंग बता दें फॉर मिड टर्म, $17.5 से नीचे मेरे भाई, साढ़े 17.5 17.5 के नीचे। तो डॉट का बता दें, हर कोई डॉट का पूछ रहा है, डॉट आप लोगों का भी फेवरेट बन गया। बी एन एक्स में नहीं जाओ, आई एम नॉट श्योर ये क्या चीज़ है। 45 डॉट की बाइंग है, गलत एंट्री है भाई आपकी बहुत ज़्यादा। डॉज कॉइन लॉन्ग कर सकते हैं नहीं। सॉल कितने पे बाय किया जाए मिड टर्म के लिए, बेहतर है डॉट इथेरियम लिंक बाय कर लो। पीटीसी अब क्यों डंप होगा, सपोर्ट रीटेस्ट करेगा। $40 के लॉस में मेरे भाई, किस चीज़, क्या खरीदा है क्या, स्पॉट में हो फ्यूचर में हो, पूरी बात लिखेंगे तो समझ आएगा ना मेरे भाई। मैटेक अच्छा है, टीओपी 2024 कम से कम 10x का टारगेट रखो आप अपना। भाई डॉट 34 किया, 34 है, क्या करना चाहिए, है होल्डिंग पावर प्लीज गाइड। भाई डॉट 34 डॉट है या 34 पे खरीदा है, 34 पे खरीदा है, स्टेकिंग लगा दो कहीं पे भी। माना कितने तक ठीक है, माना यार, माना को मैंने अभी रिसेंटली नहीं देखा है, लेकिन मानो को आप $3 4 या $5 तक भी दे सकते हो। मैंने इसकी प्राइस देखी नहीं थी, लास्ट प्राइस क्या चल रही थी माना की, चेक करना पड़ेगा, 1 मिनट रुकिएगा ज़रा, दूसरी डिवाइस पे देख लेते हैं। माना अभी चल रहा है 279 पे, मैंने आपको सपोज वेल रेजिस्टेंसेस बता दी है, वो 3 साढ़े 3 पे भी देख सकते हो आप इसको इजीली,
ठीक है, और थोड़ा लॉन्ग टर्म में अगर आप इसको देखना चाहो तो $5 भी देख सकते हो। 5 नंबर इसका 590 इसका ऑल टाइम हाई है, लेकिन 590 तक आप इसको देख सकते हो। ऑडियो कैसा है? ऑडियो अच्छा प्रोजेक्ट है। वन का लॉन्ग टर्म टारगेट क्या होना चाहिए? लॉन्ग टर्म होता है 6 महीने से ज़्यादा, 5 साल भी हो सकता है। तो वन हारमोनी अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आराम आराम से बाई करना, ठीक है। तो इसको आप इजीली 2x, कम से कम 2x देखो, ठीक है। 45 की बाएंगे फ्यूचर में सर, कोई हल है इसका? है ही। 45 की बाएंगे डॉट की, यार ये आपने बहुत ही गलत एंट्री ली है और गलत जगह ली है आपने, इतना ऊपर एंट्री ली है। अब इसकी यही है कि इसको अभी लिक्विडेशन जीरो रखो फिल वक्त, ठीक है। और कोई इसके अंदर कॉस्ट एवरेज या कुछ उल्टा सीधा निकल लेना, याद अगर कर सकते हो। कॉस्ट एवरेज थोड़ा सा जब मार्केट बिल्कुल आपको लगे तबाह हो गई है ना, तब नीचे से आप इसको थोड़ा सा कॉस्ट एवरेज करना, ठीक है। और ऐसे करना कि ये ना हो कि आपकी लिक्विडेशन $10 पे आ जाए और आप फिर परेशान होके बैठ जाओ, ठीक है। ये नहीं करना भाई, समझ आ गई आपको बात? एंट्री फॉर मैटिक, मेरे भाई, एंट्री फॉर मैटिक आप $1.5 तक डिप में देख सकते हो मैटिक को, तो वहां पे एक्यूमुलेट देख लो। अच्छा जी, और क्या पूछ रहे हैं भाई आप लोग? ड्रोनीज एनएफटी इसका नहीं पता। ऑडियो $4 जा सकता है, हाँ पोटेंशियल तो है। आडा यूएसडीटी शॉर्ट टर्म पर 1.3 पर जा सकता है। पूछ रहे हैं, बता रहे हैं, पूछ रहे हैं। हाँ जा सकता है जिशान भाई। आडा का जो मेरा अपना पर्सनल टारगेट है वो $2 से नीचे का नहीं है। वह है तो वैसे एक्चुअल 2.5 से 3 $3 का है, लेकिन हाँ जा सकता है शॉर्ट टर्म वाइज पूछ रहे हो तो डेफिनेटली। लेकिन अगेन मार्केट स्टेबल होनी लाजमी है। GHST should perform in this current पेयर मार्केट, जी कहा भाई, बिल्कुल। इथेरियम नीचे जा रहा होगा, ये ऊपर जा रहा होगा, आपके इथेरियम बढ़ रहे होंगे, बिल्कुल यही बात है। डिट्टो, यही चीज है। देयर इज अ प्रॉब्लम इन सीइंग आरएसआई इन क्रिप्टो स्क्रीनर फॉर अल्फा बीटीसी। ठीक है नादिर भाई, आपका जो है इशू आप वो पोस्ट कर दिएगा, ये थोड़ा देखना पड़ेगा इसको बैठ के, ठीक है। तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा। टोटल लूनर की बाइंग बता दें। डॉट मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आपको बोला है 17.5 पे जब डिप में आ जाए ना कोई चीज़, वहां पे आप इसको अ, देख लेना, ठीक है। तो ये है। बीटीसी देख ले, हाँ यार बीटीसी तो मैं देख ही रहा हूँ, मैं सुबह भी देख रहा था, क्योंकि मैं ज़रा जाग रहा था तो मेरे सामने ही गिर रहा था बीटीसी का, 6 साढ़े 6 बजे तक सुबह के। तो उस वक्त तो मैं खुद जाग रहा था, देख रहा था बीटीसी गिर रहा है, डंप है, ये है वो है। लेकिन मैं ज़रा बिजी था तो मैंने ट्रेडिंग नहीं की। मार्केट नीचे जाए तो फट फास्टेस्ट रिकवर कौन सा कॉइन करेंगे? बीटीसी सबसे पहले लार्ज कैप रिकवर करता है भाई, सबसे पहले लार्ज कैप करता है। बीटीसी से बड़ा कैप किसका है? किसी का नहीं। तो सबसे सबसे पहले बीटीसी रिकवर करता है, कुछ भी हो जाए सबसे पहले बीटीसी की रिकवरी होती है, आपको देखने को मिलेगी हमेशा, ठीक है। सीवीसी में कोई जान है? हाँ सीवीसी अच्छा है यार, इसका हम लोगों ने एक मरतबा ट्रेड ली थी, थोड़ी सी स्टक हो गई थी लेकिन हिट हो गई थी। थोड़ा सा डिले हो गया था आई थिंक 2 4 दिनों का, लेकिन ओवरऑल सही है। सीवीसी है पोटेंशियल, अभी काफ़ी अच्छा हो गया, सीवीसी को मैंने देखा नहीं है, लेकिन ठीक है। सर ड्यू टेक फ्यूचर रेट, शोएब भाई, जब दिल कर रहा होता तो कर लेता हूँ, वरना मैं परहेज करता हूँ। जब पक्का पक्का बताओ तो वो वाली पहली बात, जो सबसे शॉर्टेस्ट टाइम फ्रेम की हो वो, और इसके बाद जो है आप क्विक हो ना, ये नहीं हो कि 4 महीनों तक वहीं पे बैठी बैठा रहूँ फ्यूचर खोल के, ये नहीं। खोली बंद की बस, प्रॉफिट बाहर, एग्जिट, दैट्स इट। इतना इतना सा है। थैंक यू अब्दुल भाई, आपको समझ आ गया, यही बड़ी बात है। यही, दैट इज़ ऑल आई नीड। स्टेकिंग पे लगा दें? हाँ लगा दें, स्टेकिंग पे लगा दो। कोई भी चीज़ आपके पास पड़ी हुई है, जैसे आपने कोई चीज़ गलत खरीद ली है, बहुत ऊपर खरीद ली है, जैसे डॉट है। डॉट बहुत सारे लोगों ने फोमो किया है, अभी जब मैं बोल रहा हूँ उठा लो उठा लो, कोई नहीं उठा रहा।
जब वो 40 पे जाएगा, 50 पे जाएगा, 70 पे, 100 200 पे जाएगा, फिर आप वहां पे एंट्रियां ले रहे होगे तो फिर गलत करोगे ना। जब कोई चीज डिप में बैठी हो तो वहां पे खरीदना चाहिए ना मेरे मेरे प्यारे दोस्तों। सर बीटीसी कहाँ से लॉन्ग कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त? 1 आवर के चार्ट, 200 मूविंग एवरेज खोलो, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालो, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी निकालो, रेजिस्टेंस भी निकालो, और जहाँ भी 200 मूविंग एवरेज से बाउंस करे ना, नीचे जब मूविंग एवरेज नीचे हो, कैंडल ऊपर हो, वहाँ पे पहली सपोर्ट पे हमेशा आप लॉन्ग करके क्विक एग्जिट करके बाहर आ सकते हो। टोकी की लिक्विडेशन प्राइस पे यार अब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मुझे क्या पता आपका कितना, आप क्या लेवरेज है, क्या है क्या नहीं है। सलाम ब्रो, हम डेट रिकॉर्डेड देख लेंगे, हाँ हाँ कोई मसला नहीं है भाई, आप रिकॉर्डेड देख लेना, ठीक है। आज हम लोगों ने स्कैल्प की नहीं है राना भाई, तो आप उससे बचे हुए, लेकिन मैंने लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स किए हैं। लंबा सेशन भी हमारा है, ये सभी कितने मिनट हो गए? 40 मिनट्स नहीं, ज़्यादा होगा, आई एम नॉट श्योर, एक सेकंड। 44 मिनट्स हो गए हमें लाइव को, तो इस तरीके से चल रहा है फिल वक्त। डॉट विल गो अप, डोंट वरी, हाँ हाँ जाएगा ना, वही तो बोल रहा हूँ, लेकिन अब किसी ने 45 पे लॉन्ग किया हुआ, अब तो वो बेचारा परेशान हो गया होगा ना। अब वो कॉस्ट एवरेज भी करेगा तो लिक्विडेशन आके बैठ जाएगी उसकी। शिप में नहीं जाना मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, नहीं जाना शिप में, ये फ्लोकी में, डॉज में नहीं जाना। मैं आपके ग्रुप में न्यू हूँ, मुझे बता सकते हैं आपकी कौन सी वीडियो है डे ट्रेडिंग की प्लीज़? वालेकुम अस्सलाम वालेकुम, पहली बात साथ भाई आपको वेलकम कहूँगा। आप जो हैं वो गाइड सेक्शन में जाएं, एक एक करके सारी वीडियोस देखें, जहाँ जहाँ आपके अकाउंट बन सकते हैं वहाँ वहाँ आप अकाउंट बना लो, ठीक है। ये है सिंपल सा तरीका, ठीक है जी। तो ये हिसाब किताब है। सोल जाएगा ऊपर, 120 तक, हाँ पोटेंशियल तो है, 200 तक जा सकता है पोटेंशियल। लेकिन भाई ये बोल दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है ना वो एंट्रियाँ ले लो अभी सब, सोल उठा लो, ये नहीं कर लेना बराए मेहरबानी, ठीक है। और ये पूछ रहे हैं डॉट का लॉन्ग ले सकते हैं जीरो लिक्विडेशन को लॉन्ग टर्म? राणा भाई जब डॉट 10 पे चला जाए ना, वहां पे उठाना, या फिर अगले बुल रन में बेयर मार्केट के एंड पे डॉट को लॉन्ग करना, ठीक है, वहां करना, अभी नहीं करो, ठीक है। अभी स्पॉट में खरीद लो, अभी डॉलर डॉलर वैसे आराम से बढ़ा लो। रून अच्छा है, रून प्रोजेक्ट वाइज अच्छा है, बहुत अच्छा है। रून ने अभी काफ़ी ज़्यादा हमें गेन भी दिया था, ठीक है। अब ये देखो रेजिस्टेंस, देख रहे हो, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, रेजिस्टेंस पे चीज़ बैठी है। अब रेजिस्टेंस पे क्या होता है, चीज़ नीचे गिरती है। अब आ रही है सपोर्ट 41,500, माइनर सपोर्ट बनी हुई है 1 आवर के चार्ट के अंदर, 41,500, 600 कह लो चलो, या 700 कह लो, बेसिकली ये सपोर्ट जोन है, सपोर्ट के ऊपर हमारे पास जो है। अब ये देखो कितनी मरतबा हो चुका है, 1 2 3, अभी चौथी मरतबा आ रहा है। अब ये यहाँ से जब तक गिरेगा नहीं, अब ये तो हो सकता है कोई न्यूज़ भी आ रही हो, मुझे तो न्यूज़ का भी फिल वक्त पता नहीं है, आप लोगों के साथ लाइव भी बैठा हुआ हूँ, तो यही सारी चीज़ें हैं कि आगे पीछे सारी चीज़ें होती रहती हैं। अच्छा जी, और क्या पूछ रहे हैं आप लोग? यार जितने भी स्पॉट में ऐसा कोई वे बताएं जिससे रोज के 2 या 5 या 10 डॉलर इजीली बन जाए ब्रेड एंड बटर के लिए। अली भाई, अ, देखें, पहली बात, $2 आपके ना, $100 की अगर आप ट्रेड लेते हो ना, हाँ यही यही बात है जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, 4 आवर का चार्ट मैंने आपको कुछ दिनों पहले एक अपडेट डाली थी, जिसमें मैंने आपको एक वो बोला था कि 4 आवर के चार्ट को आपने ऑब्जर्व करना है, ठीक है। और 4 आवर की जो चार्ट है, इसकी अभी हमारे जो सपोर्ट लेवल है, जो 200 मूविंग एवरेज है, इसके नीचे कोई कैंडल क्लोजिंग नहीं मिलनी चाहिए, अगर नहीं मिलनी चाहिए फिल वक्त। अगर तो हमें इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग मिलती है ना, फिर वो खतरनाक वाली बात होगी, खतरे से कम बात ना होगी वो, ठीक है। तो इस पे थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है, जो भी ट्रेडिंग कर रहा है, जिसने भी एक्टिव ट्रेडिंग कर रहा है, मतलब स्कैल्पिंग वगैरह ये, या स्विंग ट्रेड्स या शॉर्ट टर्म कुछ भी, ठीक है।
तो हर वो बंदा इस पे ज़रूर नज़र रखे। 4 आवर का चार्ट है, 200 मूविंग एवरेज है। कैंडल क्लोजिंग नीचे नहीं होनी चाहिए, और जब नीचे हो जाए तो फिर और मज़ीद नीचे के लिए रेडी हो जाइएगा आप लोग। जो कि वैसे तो वेल आपको पता ही है, इतनी बार बता चुका हूँ कि फिल वक्त हम बेयर मार्केट में बैठे हुए हैं, बेयर जोन में बैठे हुए हैं। ठीक है, मार्केट का हर इस एक हिस्सा होता है। अभी हम किस हिस्से में बैठे हैं आपको मैंने गाइड कर दिया है। ठीक है, तो उसी हिसाब से आपने अपने ट्रेड्स मैनेज भी करनी है। ठीक है जी, तो ये है फिलहाल मार्केट में ये हो रहा है। ठीक है जी दोस्तों, चलें जी दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। यहाँ पे हम लोग जो है लाइव हमारा एंड करते हैं। फिर आपसे नेक्स्ट टाइम मुलाकात होती है। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।